नर्मदे हर 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 नर्मदे। साथियों, हम आज भी अमरकंटक में हैं। आज हमारा अमरकंटक में तीसरा दिन है और कल हम जब हमने तट परिवर्तन किया और आगे बढ़े। जी बापू, जी जी जी, नर्मदे हर। और तट परिवर्तन करके जब हम आगे बढ़े तो बारिश होने के कारण हमें रात्रि में फिर यहीं विश्राम करना पड़ा। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये वो स्थान है जहाँ पर हमने रात्रि में विश्राम किया। श्री बाबा जी, श्री बाबा श्री धाम तपोनिष्ठ श्री धूना जी अमरकंट। और आइए हम आपको धूना भी दिखाते हैं। और ये 1984 से ये धूना लगातार प्रज्वलित है और श्री बाबा जी के द्वारा ये धूने की स्थापना की गई। और ये उनका आश्रम है साथियों। और ये है यहाँ के महंत नर्मदे हर, जिन्होंने रात में बड़ी सेवा दी, बड़े प्यार से हमें यहाँ पर विश्राम कराया, भोजन कराया। और अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। बाबा जी को प्रणाम करके, संत को प्रणाम करके अब हम यहाँ से आगे के लिए और बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर हर। ठीक है भाई। तो साथियों, अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अमरकंटक से। और ये देखिए, ये खूबसूरत अमरकंटक। और इन अमरकंटक के पहाड़ों से अब हम दक्षिण तट पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कल हमने तट परिवर्तन किया और थोड़ी ही आगे बढ़े थे और बारिश का मौसम बन गया। और कल पूरे दिन पानी गिरता रहा। आज थोड़ी धूप है। सुबह भी ठंड बहुत थी, तो ठंड में हमने थोड़ी लेट पूजन हुई। और अभी नर्मदे हर। हाँ हाँ बेटा, साइकिल चलाएगा? भारी है यार। लेकिन बाबा जी ने दे दोगे हमको? पकड़ के रख। हमको ना दे दोगे क्या? साइकिल। साइकिल चाहिए तुझे? क्या करेगा साइकिल? चलाऊंगा। फिर अभी मैं काय में जाऊंगा? दे दो ना। अरे तो मैं काय में जाऊंगा यार? तेरे को दे दूंगा तो काय में जाऊंगा बता? पैदल चल देना ना। और इतना सामान कैसे रखूंगा? क्या नाम तेरा? हितेश। हितेश। हितेश कहाँ रहता है? यहीं पे। कौन सी क्लास का? मैं 5वीं। दे दो ना बाबा जी। अरे यार तो मैं काय में जाऊंगा भाई, तेरे को दे दूंगा। तू चल मेरे साथ। साइड कर दो बाबा। तू चल मेरे साथ। हाँ? तू मेरे साथ चल। कहाँ तक? पूरे उधर ओमकारेश्वर तक। मैं कहाँ में आऊँगा? साइकिल ले। अभी कितना कर पाए? अब ओमकारेश्वर जाना और क्या? कहाँ घर जाओगे? हाँ फिर घर। मैं घर चल जाऊँगा, तू साइकिल लेके जाना। दे दो ना बाबा जी। अरे तो मैं काय में जाऊँगा अभी?
दे दो तो। पैदल नहीं जा सकते। पैदल इतना सामान कहाँ ढूंढूंगा यार, देख ना कितना सारा सामान, क्या क्या रखूंगा, कहाँ कहाँ रखूंगा, है ना। चल ना तो ओमकारेश्वर तक चल। कहाँ तक है वहाँ वो काम? ओमकारेश्वर हाँ कहाँ पास? बहुत दूर है ओमकारेश्वर। और कैसे सही करे महाराज जी ये? तू देख कैसे साइकिल है। चैन वाला। चेन वाली। यही मराओ ना इसको, और मैं आता हूँ थोड़ी दुकान से। अभी जाऊंगा तो नर्मदे है। हाँ क्या चलना तो ओमकारेश्वर तक चल, हैं चल। ओमकार सच में जा पाऊंगा, बादल तक जा पाऊंगा। अरे तो बादल तक भी जाएगा तो मैं सामान काय में ले जाऊंगा भाई। गाड़ी में भिड़ा दूंगा मैं। अबे तो साइकिल में जाना है मेरे को, गाड़ी में काय को जाऊंगा, फिर मेरी भी परिक्रमा ही खराब हो जाएगी तेरे चक्कर में तो। पैदल नहीं जा सकते। पैदल इतना सामान कैसे ले जाऊंगा, कहाँ रखूंगा बता। रखा है तो जाएगा कहाँ? देखो इसको यहाँ पर रख लेना। हाँ इसको भी इसको बांध लेना मस्त। काय में इसमें बांधूंगा, कहाँ तो शरीर में कहाँ बांधूंगा बता। अरे तू मजाक कर रहा है। प्रसाद तो दे दो। प्रसाद? प्रसाद नहीं है बाबा। अच्छा ले ले चल। हाँ ले प्रसाद। भूख लगा है बहुत जोर हाँ से। खाओ लो। क्या नाम है? हितेश। हितेश। खाना नहीं खाया है? क्यों? हमारा घर ही नहीं है, कहाँ गया घर? टूट गया पूरा। फिर अभी कहाँ रहता है तो? नहीं मंदिर में। या मंदिर में रहता हूँ। ठीक है बेटा। है स्कूल जाता है कि नहीं? यहाँ नहीं जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ। ठीक है ना नर्मदे हर। तो साथियों सुबह सुबह एक प्यारा सा बच्चा मिला, बहुत ही प्यारा था। तो साथ ही ये रास्ता यहीं तक था और अब ये जंगल के रास्ते शुरू हो रहे हैं। और आगे से हमें मेन रोड पकड़ना है और मेन रोड होते हुए ही जाएंगे। ओम नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई देवा। ये है माँ नर्मदा और हमें इस रोड पर आगे बढ़ना है साथियों। नर्मदे नर्मदे हर 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 नर्मदे।
साथियों ये है देखिए अरंडी गुफा दर्शनीय स्थल। चलिए अरंडी गुफा चलते हैं, अरंडी गुफा के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कबीर चबूतरा है वहाँ के लिए। तो ये देखिए ये माँ नर्मदा और छोटे छोटे पुल बनाकर माँ नर्मदा के पानी को रोका गया है। उनके पार्ट को थोड़ा चौड़ा किया गया है और ऐसा आगे तक हमको देखने को मिलेगा। ये अरंडी गुफा यहाँ की बहुत सिद्ध स्थान है, दर्शनीय स्थल है। तो इस दर्शनीय स्थान के हम दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे कबीर चबूतरे के लिए। नर्मदे हर। कितनी बेटा? चलो जोर से बोलो नर्मदे हार। हेलो हेलो ये एकदम हेलो माइक टेस्टिंग। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पर अमरकंटक पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पे अमरकुंड पहुँच चुके हैं। कौन से स्कूल पढ़ते, कहाँ रहते हो? बिछिया, भुआ बिछिया हैं? सर आप भी ले लीजिए। सांची स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? साथियों ये अरंडी संगम है, अरंडी नदी और माँ नर्मदा नदी का। और जब हम यहाँ पर आए हुए थे तो हमें ये दो साथी मिले जो कि हमारे जो मामा गांव है, नाना गांव है बिछिया, वहाँ के हैं और हमारी पहचान के निकले। और जब पहचान के लोग मिलते हैं तो बड़ी दिली खुशी होती है। आइए हम इनका परिचय करते हैं। ये नाम बताइए। राकेश पांडे बिछिया से, सुभाष श्रीनिवास बिछिया से। तो राकेश जी, सुभाष जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इनका एक स्कूल है लिटिल फ्लावर स्कूल और वहाँ के सारे बच्चों को ये लोग इस धार्मिक स्थान पर अपने धर्म से जोड़ने, सनातन धर्म को समझाने, दिखाने अमरकंटक लेके आ रहे हुए हैं। और आज कल रात में ये लोग आए हैं और आज दिन भर यहाँ पे बच्चों को इस एरिया का, माँ नर्मदा का, अमरकंटक का धार्मिक महत्व समझाएंगे और फिर शाम को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये है वो प्रमुख स्थान। और इस स्थान को बदल दिया गया है और ये कुआं अमृत कुंड
तो चलिए ये बिल्कुल पत्थरों की रही होगी, फिर इसमें ये बना दी गई, गुफा बना दी गई, इसका जीर्णोद्धार कर दिया गया। ये है माँ नर्मदा का मंदिर, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। माँ गंगा, माँ नर्मदा, माँ अरंडी जी, और ये अरंडी संगम है। और संगम के जो स्थान होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम आपको संगम के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए ये अरंडी नदी, आइए दिखाते हैं आपको। ये अरंडी नदी और ये माँ नर्मदा में जाके समाहित हुई हैं। और ये अरंडी नदी का संगम अभी हमने देखा। और यहाँ पर एक वो गुफा जो कि बड़ी ही सिद्ध गुफा थी। और आदि काल से वह गुफा है और उसमें पक्का निर्माण करके उस गुफा का स्वरूप थोड़ा बदल दिया गया है, लेकिन वो किसी ज़माने में पत्थर की गुफा रही होगी और बहुत बड़ी गुफा है नीचे। तो चलिए साथियों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कबीर चबूतरा, जो कि वो भी कबीर दास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। वहाँ बैठकर लोगों को अपने दोहे से जागृत किया था। चलिए चलते हैं कबीर चबूतरा, नर्मदे हर। अचान कुमार अभयारण्य में आपका स्वागत है। कबीर चबूतरा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे। नर्मदे हर है? मतलब रुकना नहीं बापू, दर्शन करना है। तो साथियों यहाँ पर है कबीर चबूतरा। ये पूरा घाट और फिर हमें चढ़कर वापस आना पड़ेगा। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं साहिब बंदगी साहिब, सतगुरु कबीर चबूतरा स्थल, वंश नर्मदे हर। कहाँ से जाते हैं जी? क्या नाम बापू आपका? नाम क्या है? सुरीत जी सुरीत सुरीत। नर्मदे हर। साथियों ये सुरीत जी हमको मिले हैं कबीर चबूतरे में, और आइए इनसे इस स्थान के बारे में जानकारी लेते हैं। बताइए बापू यहाँ के बारे में, कबीर चबूतरा क्या है? यहाँ कबीर साहिब आए थे जी, सत्संग किए थे भी चबूतरा में। हाँ हाँ 1569 में जी, 1569 में आए। 1569 में। और सत्संग किसके साथ किए थे? तो साधु संत टीम रहे उनके, अच्छा 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 अच्छा। पार्टी। चलिए दर्शन करते हैं ना। हाँ देखिए वो बंदर बांधवगढ़ से यहाँ आए थे। बांधवगढ़ से। हाँ, जगन्नाथ जी जाते समय रास्ता चलते चलते अच्छा अच्छा, वहाँ रुक गए थे। हाँ हाँ। दादा हाँ। देखना मैंने कहा उसको, हाँ। सामान भरना वो करे। कोई भी नहीं। इधर से जाना है, बंदर सामान ना निकाले मैंने कहा, साइकिल न गिराए।
नर्मदे हर। देखिए वो है कबीर चबूतरा, जहाँ कबीर दास जी ने सत्संग किया था यहाँ के साधु संतों के साथ। चूँकि परिक्रमा वाले उस तरफ नहीं जाते हैं तो हम यहीं से दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। 1569 में सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ से जगन्नाथपुरी जाते समय यहाँ पर रुके थे। चबूतरे में बैठकर साधु संतों से सत्संग किए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नर्मदे हर। ये है वो चबूतरा जहाँ पर कबीर दास जी ने बैठकर सत्संग किया था। तो चलिए नर्मदे हर। ऐतिहासिक स्थान है साथियों ये, और इस ऐतिहासिक स्थान के आप भी दर्शन कीजिए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। नर्मदे हर। तो साथियों यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया स्लोगन लिखा है, एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है, महात्मा गांधी। और बहुत अच्छा लगा उसको पढ़कर, इसलिए हमने आपको भी दिखा दिया, सुना दिया। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कबीर चबूतरे से। तो साथियों नर्मदे हर। नर्मदे हर। आगे आओ नर्मदे नर्मदे हर। वहीं मिले थे। आओ रात में हाँ, तो रुके नहीं वहाँ? हाँ वहाँ नहीं रुके। कहाँ रुके थे? वो अमरकंटक रुके थे। अमरकंटक चले गए। हाँ। रात में बहुत पानी हो गया फिर। बहुत पानी था हाँ। रात में, और आया था पानी। हाँ। अब तो जब तो ठंड बढ़ गई, अब यहाँ रुकना, यहाँ से जितनी जल्दी आगे निकल जाओ। नर्मदे हर। साथियों अभी हम करंजिया चल रहे हैं, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। नर्मदे हर। और फिर करंजिया से बरनई जाएंगे। बरनई में एक आश्रम है, वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे। मन हुआ तो फिर आज वहीं पर विश्राम करेंगे। और चलिए करंजिया मिलके, करंजिया पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं। साथ ही ये देखिए पेड़ों की श्रृंखला और एक स्वागत द्वार सा पेड़ों के माध्यम से बना है। ये करंजिया गांव के पास स्थित कंजई के पेड़ों का द्वार है। बहुत ही खूबसूरत सा, देखिए चारों तरफ पेड़ों, दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं। और हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि जो अपने नज़दीक के ऐसे सीधे रोड हैं, अपने जो स्थान हैं, हम लोग भी प्रयास करके ऐसा वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए करेंगे, सोचेंगे तो ये सब, यही सब देखने आए हैं, यही सब सीखने आए हैं। अगर संभव हो सका तो ऐसा सुंदर बनाने का प्रयास हम भी करेंगे अपने क्षेत्रों को। नर्मदे हर। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोनों तरफ पेड़ों की श्रृंखला है। जहाँ घर होते हैं वहाँ
ये लोग अपने घर के सामने के पेड़ अलग कर देते हैं शायद। और ये पूरे रोड में लगभग 4-5 किलोमीटर ऐसे ही आपको पेड़ों की श्रृंखला मिलेगी। दोनों तरफ पेड़ लगे हैं और एक गेट नुमा आकृति चलिए साथियों करंजिया पहुंचते हैं। रौनक ढाबा साथियों हम ये करंजिया गांव पहुंच चुके हैं और अब करंजिया से कुछ ही दूरी पर रामनगर है। फिर रामनगर से हम जाएंगे बरनई के आश्रम। करंजिया बड़ी बस्ती है। ममता की कनक विकास साथियों ये करंजिया की मुख्य बाजार पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं बरनई के लिए। लेकिन रुक के कहीं चाय पीते हैं। दीदी चाय पिला नर्मदी। तो साथियों अब हम जा रहे हैं बरनई, जो कि वहाँ एक सीताराम बाबा जी हैं जो कि बड़े ही सिद्ध संत हैं। माँ नर्मदा का तट भी है वहाँ पर। तो दोनों तट के भी दर्शन होंगे और उन संत के भी, और संभव हुआ तो रात्रि में विश्राम भी वहीं करेंगे। नर्मदे हाँ यहाँ से आप राइट ले लीजिएगा। अच्छा यहाँ से जाइएगा। हाँ हाँ फिर बहुत बड़ा पुल मिलेगा आपको। हाँ ठीक, तो उसमें से लेफ्ट ले लीजिए। ठीक। ओके। देखिए साथियों, आपको अगर तटों के दर्शन करना है, तट के किनारे से जाना है, तो थोड़े ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बहुत ही कम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपको हाईवे के किनारे माँ नर्मदा जी मिले। बरनई के लिए यहीं से जाएंगे। बरनई ये वाला
तो बस पूछते पूछते चलिए और आगे बढ़ते रहिए। साथियों, मां नर्मदा के तट पर एक से एक दिग्गज संत, एक से एक सिद्ध संत आपको मिलेंगे। बस आपको पूछते रहना है, पता करते रहना है लोगों से। तो साथियों देखो, रोड का काम चल रहा है, तो रोड को खोदा जा रहा है और इसके बाद फिर हमें थोड़ी ठीक रोड मिलेंगी। ये देखिए नर्मदे, और ये रोड उखड़ के फिर से बन रही है, इसलिए यहाँ तक आने में थोड़ी दिक्कत हुई। क्यों ही क्रिकेटर तेंदुलकर। ये कौन सा गांव है? ये गुड्डे, और इसके आगे इसके आगे गार के मट्टा, इधर मेरा घर। इधर कौन सा? गार के मट्टा। इधर तट है क्या मैया का, नर्मदा जी का? टिकरा साइड जाएगा तो उधर और मेरा खार में मेरा खार में नर्मदा। हाँ, गार को मट्टा साइड इधर एक पुराना रोड निकला ना, उसी में चल देना ना। है रोड। हाँ और उधर बरनई जाना है तो हाँ, यहाँ से? अच्छा ठीक है ना। साथियों, हम बरनी पहुंच चुके हैं। तो चलिए यहाँ आगे पूछेंगे महाराज जी का आश्रम। क्यों, आश्रम किधर है? आश्रम याली रोड पे। नर्मदे हार, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। आश्रम इधर ही है। कितनी दूर है बाबा? अच्छा, सीधे जाना है ना? कहाँ से? ये वाली रोड से?
बरनई। क्यों बाबू, घाट इधर ही है आश्रम, ये रोड पे है ना, 1 किलोमीटर है। आश्रम के लिए गए हैं। राती हम जी पहुंच चुके हैं आज नर्मदे है बापू जी। ये है बरनई का आश्रम। और यहाँ रहते हैं एक बहुत ही सिद्ध संत जिनकी उम्र 136 साल है। आश्रम के अंदर मोबाइल बंद करना पड़ता है। ये है वो आश्रम। आइए आपको माँ नर्मदा का तट दिखाते हैं यहाँ से। हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। और बहुत ही छोटी सी माँ नर्मदा है यहाँ पर। माँ नर्मदा का ये भी बाल रूप है। ये देखिए साथियों, बिल्कुल शांत, सौम्य, बिना गुस्से के, बिना कुछ उसके बहे जा रही हैं माँ नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। चलिए माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों, अभी हम दक्षिण तट पर हैं और हमारी दक्षिण तट की यात्रा है। और अमरकंटक के बाद ये पहला स्थान है जहाँ पर माँ नर्मदा का तट, और माँ नर्मदा के तट पर हम आए हुए हैं। ये गांव है बरनई और ये कहलाता है बरनई तट। और बरनई तट पे सीताराम बाबा का आश्रम है। बहुत ही दिव्य संत हैं। 136 साल उनकी उम्र है। और यहाँ के लोगों से बात करने पर जानकारी हुई कि जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं यहाँ 70-80 साल के, उन्होंने भी उनको इतना ही देखा है जितने वो आज हैं। अगर हो सका तो हम आपको उनकी फ़ोटो लेकर ज़रूर दिखाएंगे। चलिए साथियों, बरनई से हम आगे बढ़ गए हैं। अब ये रूसा पहुँच चुके हैं और हम अब जा रहे हैं गाड़ा सराई, जो कि बरनई से 30 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर हमारा रात्रि का विश्राम होगा। बहुत देर तक उन सन के साथ समय बिताने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए। चलिए, हमारा आज का पड़ाव
गाड़ा सही रहेगा। तो ऐसा होता है साथियों, कई बार आप कहीं रुकना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से फिर वहाँ से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि वो वहाँ पर जो संत थे वो अमरकंटक जाने वाले थे और रात्रि में वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं रहता। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हमारे बहुत निवेदन करने पर भी कैमरे से दूर रहना पसंद करते हैं वो संत। उनको खुद का प्रचार करना पसंद नहीं था। फिर मात्र दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ गए। नर्मदे। साथ ही हम गोरखपुर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर गाड़ा सराई हमें जाना है। चलिए साथी यहाँ सड़क का काम चल रहा है तो गति बहुत धीमी है साइकिल की। हम आराम आराम से चल रहे हैं। साथियों आज गाड़ा सरी रुकेंगे और फिर कल वहाँ से पिछिया के लिए निकलेंगे। नर्मदे यार, लगे यार चाय भाई। गाड़ा सरी कितनी दूर है? 15। रोड ऐसी ही है क्या पूरी? गाड़ा सरी था नहीं, मतलब बीच में बन गई। हाँ। वहाँ से पिछिया कितनी दूर है? आप रत्ना तक जाइए, रत्ना आश्रम है, बेहतरीन वहाँ रुकिए। गाड़ा सरी से 3 किलोमीटर रत्ना सरी। गाड़ा सरी में नहीं आता। गाड़ा सरी नहीं लेकिन गाड़ा सरी में सुविधा कम होगी, रत्ना सरी सुविधा होगी। तो साथियों ये वह स्थान गाड़ा सरी जहाँ पे आज हमें रात्रि विश्राम करना है और ये यहाँ के प्रचार हैं और ये स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर नर्मदे हर।